बच्चों, आप सर्वे का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 18 रचना गद्य का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है रघुवीर चौधरी। सर्जक चिंतक कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा मारसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी के विभाध्यक्ष प्रोफेसर पद से निवृत्त हुए और नई तालीम संस्था के सूत्रधार बने। रघुवीर भाई गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं का साधित का लेखन किया है। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास कथायत्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि उपन्यास इनकी कृति के स्तंभ है। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथायत्री हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ऐतिहासिक उनकी रचनाओं में प्रमुख आयाम है। मूल्यनिष्ठा उनका रचनाओं का प्रमुख स्वर है। इन्हें लंबी कविता बचाओ नामू इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई उपरवास कथायत्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इन्हें रणजीतराम सुवर्णचंद्र, कमा मुंशी स्वर्णचंद्र, गोवर्धन राम त्रिपाठी आदि प्रमुख है। इनके साहित्य अकादमी मानद फेलोशिप प्राप्त है। भारत प्रतिष्ठित साहित्य से सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अब हम गद्य का अभ्यास करेंगे। शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। गोपी प्रवेश करती है। गोपी, दोनों ओर देखने लेने के बाद अविनाश जी यहाँ नहीं आए? निमेश, अरे गोपी तुम, क्या कोई काम था अविनाश का? गोपी, खास तो नहीं पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। यानी कि जो गोपी है वो निमेश और रमेश से कहती है कि मुझे प्रसाद जी से कोई कविता समझनी है। वो उन्होंने कल मुझसे वादा किया था कि आज मुझे वो कविता समझाएंगे। रमेश, कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। यानी कि रमेश है वो उससे क्या बता रहा है कि कविता समझने से कुछ भी नहीं होगा और कुछ अच्छा काम करो और अविनाश को भी करने दो। गोपी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई? कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। निमेश, पर आत्मा या संवेदना हो तभी ना। गोपी, क्या निमेश भाई के आत्मा नहीं है? निमेश, कभी न थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ हैं वे पर्याप्त हैं। गोपी, हाथ तो सभी के होते हैं। नरेश, पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। गोपी, मैं नहीं समझी नरेश भाई। रमेश, नरेश, हम इन्हें हाथों का सदुपयोग करेंगे। यानी कि वो क्या बता रहे हैं नरेश और निमेश के, आज हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। किसके लिए? अविनाश के लिए वो तैयार बैठे हैं पंचायत के पास। गोपी, यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। रमेश, तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो। गोपी, सो तो आपकी सलाह के बिना पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों न दूं। वो क्या बता रही हैं कि आप जब सदुपयोग करने जा रहे हैं तो मैं भी आपका साथ क्यों न दूं। रमेश, तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ अविनाश से मैं कहूँगा कि तुम आई थी, जाओ, मगर हो उसका इंतजार मत करना।
आज हम यहाँ टहलने वाले नहीं है, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न देती। गोपी, जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। यानी कि वो क्या बता रहे हैं रमेश से गोपी के जो बड़ा भाषण करते हैं वो क्यों जवाब नहीं दे सकते, वो तो आसानी से दे सकते हैं। और जो रमेश है वो क्या बता रहा है कि आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं, आज तो हम पंचायत के जो सभी सदस्य हैं वो साथ में मिलकर ही यहाँ बैठेंगे। नरेश, आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते। खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है। देखो तो सही, दरवाजा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं। नालायक, उल्लू के पट्टे। निमेष, अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध याद रखो। रमेश, सॉरी नरेश, तभी तो हम अभी तक शांत है। कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दी है, कितने दिन तक प्रतीक्षा की है। यानी कि वो क्या बता रहे हैं नरेश के हम निमेष से वो क्या बताते हैं कि अब शब्दों का उपयोग अविनाश के प्रतिबंध है, याद रखो। और जब नरेश क्या बता रहा है कि हम तो तभी तक शांति ही है और कितनी बार हमें इस जो अविनाश है उसको प्रार्थना पत्र दी है और कितने दिन तक उसकी प्रतीक्षा भी कर बैठे हैं। आखिर हाकर आज उपवास पर बैठे हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं कि आज तो हम उपवास पर हाकर मचाकर बैठे हैं। यानी कि वो आज वो उसको मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी कि वो उसको निर्णय चाहिए। वो कितनी बार उसको प्रार्थना पत्र भी दे चुके और कितने दिन तक उसकी प्रतीक्षा भी की पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन वो आज है वो रमेश, निमेष और भी लोग हैं वो साथ मिलकर उससे जवाब लेकर ही रहेंगे। और ऐसे यहाँ पंचायत के आकर बैठे है और हाहाकार मचा कर बैठे हैं सभी लोग साथ मिलकर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतना तक अभ्यास कर लिया, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू।